नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास एवं साहित्य की परिभाषाएं और महत्वपूर्ण कथन होंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ 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 उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण कथन है। युग चेतना और साहित्य चेतना के संबंध पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। ये इतिहास के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं वो सारे यहाँ पे हैं। साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का साधन करता है और उसे समृद्ध करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ का संधान के क्रमिक विकास का चरण है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये कथन बालकृष्ण भट्ट का है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य। ये कथन बाबू गुलाब राय का है। यहाँ पे एक और कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति है। ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाण लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भाव उन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये महत्वपूर्ण कथन थे इतिहास से संबंध। अब यहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपने इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की और इन्होंने
अपने इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लाल लितलेतुर एंदोई एंदोस्तानी रखा। यह इतिहास ग्रंथ दो भागों में विभक्त है और इसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1857 ईस्वी में हुआ। इस्तवार द ला लितलेतुर एंदोई एंदोस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि, जिनमें हिंदी के मात्र 72 कवि तथा शेष उर्दू के कवि हैं। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित करवाया। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लितलेतुर एंदोई एंदोस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी तथा हिंदी और एंदोस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा गया। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसके कवि एक सहस्त्र बोले जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी संख्या ये लिखी हुई है। क्वेश्चन याद आ गया। पॉइंट है यहाँ पे, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रीसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो। जॉर्ज ग्रीसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल 972 कवियों का उल्लेख किया है। ग्रेसन ने कवियों एवं लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। ग्रेसन के इतिहास की विशेषता, लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रीसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि
से क्षेत्र निर्धारित किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट इसका है, अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय दिया है। तटस्थता और प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय दिया है। चौथा पॉइंट इनका है, ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। पांचवा पॉइंट इसका है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा से विभूषित किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। यहाँ से मिश्रबंधु विनोद के रचनाकार मिश्रबंधु हुए। मिश्रबंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 रही है। मिश्रबंधु विनोद। पहला भाग, भाग 1, भाग 2 1913 ईस्वी, भाग 3, तो इसकी ये डेट्स पूछी जाती है। पहला भाग तो 1913 और चौथा भाग 1934 ईस्वी। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिश्रबंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि साहित्य संग्रह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है। साहित्य संग्रह की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित किया है। तो यहाँ पे जो 4 भागों में विभाजित किया है, भक्ति काल, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा है, ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा। सगुण धारा को 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा।
आचार्य शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। भाषा अंग्रेजी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, एडविन ग्रीव्स। भाषा इसकी अंग्रेजी। 1920 ईस्वी, ये दूसरा इतिहास है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FE के ये पूछे जाते हैं। प्रथम बार काल क्रम को ध्यान में रखा गया मौलवी करीमुद्दीन, इनका इतिहास ग्रंथ था तज़किरा-ए शुअराई हिंदी। इसका समय था 1848। इसमें कुल कवि थे 1004। इन्होंने हिंदी के मात्र 62 कवि माने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1972 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1972 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं और साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, जो 16 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके भाग पूछे जाते हैं, कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो 16 भागों में। इसके प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार, तो ये आप लोग पढ़ लेना। ये अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। इसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग पढ़ लेना। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ये महत्वपूर्ण कवियों के साथ है। यहाँ से फिर काल विभाजन कल की वीडियो में कराएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।